नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स के वॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, हमने अभी तक कंस्ट्रेंट्स की बात करी थी कि कंस्ट्रेंट कितने तरीके के होते हैं। मेनली हमारे पास 4 तरीके के हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डोमेन, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और जो हमने लास्ट पढ़ा था एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था हमारा रेफर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स तो हमें पता चल गई कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इनको वॉयलेट किस तरीके से करते हैं। मेनली वॉयलेशन का क्या मतलब है कि जैसे हमारी टेबल है, तो टेबल में जब भी हम कोई एंट्रीज फिल करते हैं तो उस टाइम पर हम इन कंस्ट्रेंट्स को, जो मेनली हमारे डीबीएमएस में बने हैं, डीबीएमएस की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, तो हम जब भी हम कुछ भी इंसर्शन करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं, तो उस वक्त हम कैसे इन सारी कंस्ट्रेंट को वॉयलेट करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमने वॉयलेट कर दिया तो जो हमारा डीबीएमएस है, जो हमारा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उसको क्योर कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा मेनली हम जो वॉयलेट करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स को, वो इन 3 ऑपरेशन से करते हैं। ठीक है, इंसर्ट करिए हमने कोई भी वैल्यू, किसी भी टेबल में हम कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे हम कुछ गलत वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जो कंस्ट्रेंट में नहीं है। ठीक है, तो उस समय हम वॉयलेट कर देंगे अपने कोई भी या फिर सभी कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है, मतलब मेनली हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट है ना, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है हम सभी कंस्ट्रेंट को वॉयलेट कर रहे हों किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करते टाइम या डिलीट या अपडेट करते टाइम। तो उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डिलीट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टेबल्स में कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने कुछ वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया, तो उस डिलीशन की वजह से हमारे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उस कंस्ट्रेंट की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, अपडेशन कर रहे हैं हम अपनी टेबल में, तो उस वक्त भी हम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमारे वॉयलेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि वो जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं वो कैसे वॉयलेट होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है हमारा जो वॉयलेशन का मेन कारण जो बनता है वो होता है हमारा इंसर्शन करना। जब भी हम अपनी टेबल में इंसर्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, मेनली हम अपने सारे ही कंस्ट्रेंट वॉयलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी जो अभी थोड़ी देर पहले, कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरी नहीं है इंसर्शन करते टाइम हम सारे ही कंस्ट्रेंट को वॉयलेट कर रहे हो, पर ये भी पॉसिबल है कि हम सारे ही कंस्ट्रेंट को वॉयलेट करें। ठीक है, अब सबसे पहला हम देखते हैं कि हमने सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट पढ़ा था वो था हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट। ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट में दोस्तों हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं वैल्यूज़ में से हमें जो वैल्यूज़ हैं वो फिल करनी होती है अपनी टेबल में। तो इस कंस्ट्रेंट को हम इंसर्शन करते टाइम, कोई भी वैल्यू जब हम इंसर्ट कर रहे हैं अपनी टेबल में, तो हम इस कंस्ट्रेंट को वॉयलेट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, आईडी में हमें सिर्फ नंबर्स ही फिल करना है। ठीक है, हमें सिर्फ नंबर्स ही फिल करना है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स भी फिल कर रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम पर हम अपना जो हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट है उसको हम वॉयलेट कर रहे हो। ठीक है, अब डोमेन कंस्ट्रेंट के बाद हमने पढ़ा था डोमेन कंस्ट्रेंट, देन हमारा आता है की कंस्ट्रेंट। ठीक है, की कंस्ट्रेंट को हम कैसे वॉयलेट करते हैं। की कंस्ट्रेंट को हम मेनली की कंस्ट्रेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो दो टपल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो 2 टपल्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने एक एंट्री फिल करी और दूसरी एंट्री भी वही फिल कर दी, तो ये चीज़ हमारा जो की कंस्ट्रेंट है उसको वॉयलेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसमें कि जो हमारी प्राइमरी की होती थी, लेट्स से कि हेयर यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी की है वो है हमारे डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसमें हमें, ये हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, इसमें हमारी सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, है ना, तो वही हमारी प्राइमरी कीज होती हैं। तो उसमें हमने क्या वैल्यू कर दी, हमने वैल्यू उसमें किसी भी एक टपल की वैल्यू हमने नल फिल कर दी। तो इससे हमने कौन सा वाला कंस्ट्रेंट वायलेट करा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़े।
तो ये 3 हमने देख ली कि इंसर्शन के थ्रू हम कैसे वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वाला 4th वाला है उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने अच्छा लास्ट वाला हमारा क्या था, रेफर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा, मैंने जैसे कि कोई भी वैल्यू मैं इसमें फिल कर रही हूँ, जैसे कि ये वाली टेबल है, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू फिल करी, 1000 है, 1002, 1003, ये सारी की सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लेट्स से कि किसी भी कॉलम में मैंने किसी भी रो में मैंने 1005 वैल्यू को फिल कर दिया, लेट्स से यहाँ पे कर दिया, ठीक है, 1005 मैंने फिल कर दिया। तो ये मेरा कौन सा कंस्ट्रेंट वायलेट करेगा, रेफर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, रेफर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों देखा कि इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करते टाइम हमारा जो कंस्ट्रेंट वायलेट होता है वो सारे के सारे हम कंस्ट्रेंट को वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हमने पढ़े हैं उन सारे कंस्ट्रेंट को हम इंसर्शन करते टाइम वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है हम उसको देखते हैं, उसमें हम कौन से कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिलीशन का, ठीक है। डिलीट, जब भी हम कोई भी वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो मेनली जब हम कोई भी वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो उस टाइम पर डिलीट करते टाइम हम डोमेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना, हम कुछ इंसर्ट तो उसमें कर नहीं रहे हैं। तो अब जो भी वैल्यू उसमें ऑलरेडी पहले से ही है तो हम उसमें से ही कुछ हटाएंगे, तो कुछ भी एक्स्ट्रा तो उसमें आ नहीं रहा है, तो डोमेन कंस्ट्रेंट तो हमारा वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। की कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारा क्या कहता है, की कंस्ट्रेंट हमारा कहता है कि 2 टपल सेम नहीं होने चाहिए। तो डिलीट में तो कोई मतलब होता नहीं है, उल्टा और जो अच्छा होगा कि हमने अगर कोई एक्स्ट्रा टपल फिल करें तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा वायलेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। उसमें हमारा क्या होता है कि हमारे कोई भी प्राइमरी वैल्यू जो है उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम यही कर रहे हैं कि हम उसमें कोई भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा रेफर्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो हमारा वॉयलेट होता है किसके थ्रू, जब भी हम डिलीट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करा, हमें कोई वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है, हमें कोई भी वैल्यू डिलीट करनी, ठीक है, हमने कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है। इस वाले टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में हमें कोई भी वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने 1001 को मैंने डिलीट करना चाहा कि चलो मेरे को इस पूरे टपल को डिलीट करना है, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। ये तो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टेबल में। पर प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम वहाँ पर आई जहाँ पर इस टेबल का जो प्राइमरी की था, इस टेबल का जो एक एट्रीब्यूट था वो फॉरेन की बनकर दूसरी टेबल में बैठा हुआ था। यहाँ पर रखा हुआ है हमने, इस फॉरेन की कोई हमारी फॉरेन की है ना, दूसरे उससे आई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, जहाँ जहाँ पर भी 1001 था वो सारे अब इसमें रेफ़र हो ही नहीं पाए, ठीक है। जो मतलब इसमें तो अब वो वैल्यू ही नहीं रही ना, 1001 वो वैल्यू ही नहीं रही, बट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है 1001, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाला टपल भी हमें हटाना पड़ा इसके चक्कर में, ठीक है। हटाएंगे या मतलब जो भी है इस टपल में हमारी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो रेफर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट था वो हमारा वायलेट हो गया डिलीशन से, ठीक है। तो मेनली हमें ये पता चला डिलीशन से हमारा सिर्फ एक कंस्ट्रेंट वायलेट होता है और वो होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास अपडेशन, ठीक है। अपडेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अपडेशन का मतलब होता है इंसर्शन एंड डिलीशन। वे कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई भी टेबल को अपडेट कर रहे हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कुछ वैल्यूज़ को ऐड ही करो, है ना, ज़रूरी नहीं है कुछ वैल्यूज़ ऐड करो, हो सकता है आपको कुछ डिलीट भी करना हो। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है हमारे पास, उसमें ज़रूरी ही नहीं है कि लोग आते ही रहें। हो सकता है कोई, लेट्स से कि हमारे पास कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें कोई क्लास है, तो अब उस क्लास में ज़रूरी नहीं है हर बार एडमिशन
होते ही रहे। ये भी हो सकता है ना, ये कुछ बच्चे छोड़कर जाएँ स्कूल को, दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो अपडेशन का मतलब ये होता है, मैंने टेबल को अपडेट करना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें दोनों के दोनों ऑपरेशन फॉलो हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी अभी देखा था इंसर्शन के थ्रू हमारा क्या कौन कौन से कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहे थे, हमारे सारे ही कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहे थे इंसर्शन के थ्रू, ठीक है। और डिलीशन में हमने देखा था सिर्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो रहा था। तो अगर इंसर्शन के थ्रू हमारे सारे हो रहे हैं, तो अगर हमने एब्डेशन में एक भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो सब ही वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये कंस्ट्रेंट हमारे वायलेट होते हैं तो हमारा जो DBMS है वो हमें इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट होता है तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सबसे पहली चीज़ है कि उस ऑपरेशन को ही रिजेक्ट कर लो जो कि वायलेट कर रहा है कंस्ट्रेंट को। पहले ही DBMS चेक कर ले कि भैया तुमने ये चीज़ एंट्री करी है तो ये एंट्री वैलिड नहीं है। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली, तो हमने उस ऑपरेशन को ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये अलाउ ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरी हमारी क्या चीज़ होती है, हमने डिलीट कास्केड करा और डिलीट सेट नल कर दिया। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये दोनों का मतलब होता क्या है, डिलीट कास्केड एंड डिलीट सेट नल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम यही देखते हैं। सबसे पहले हमारा डिलीट कास्केड। डिलीट कास्केड क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई भी वैल्यू को डिलीट करा है, ठीक है। किसी भी एक टेबल में हमने कोई भी वैल्यू को डिलीट करा, जैसे लेट से मैंने अभी आपको ये पहले एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे 1001 मैंने डिलीट करा। जैसे ही मैंने इसको डिलीट करा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, है ना, इन दोनों टपल्स में प्रॉब्लम आई थी। तो हमने क्या करा कि इस पर्टिकुलर जहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम आई थी उनको भी हमने डिलीट कर दिया, उन टपल्स को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये वाली टेबल भी सही है, ये वाली टेबल भी सही है, तो दोनों टेबल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है DBMS में। तो ये हमारा सिंपल डिलीट कास्केड था। जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ हमने डिलीट करी है, सिमिलर उसके ही पैरेलल वो सारी की सारी वैल्यूज़ भी डिलीट कर दो जहाँ पर वो आ रही है, क्योंकि ये उसके डोमेन में अब रहा ही नहीं ना। 1001 उसके डोमेन में रहा ही नहीं, तो उन सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर दो, सिंपल, ठीक है। ये इसका डिलीट कास्केड का मतलब होता है जब भी हमारा ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वॉयलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलीट सेट नल। अब क्या करा हमने इंस्टीड ऑफ डिलीशन हमने बाकी ऑपरेशन को एज इट इज़ रखा और उसकी वैल्यूज़ को नल फिल कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास हट गई है, ये वैल्यू हट गई ना, उसको हमने नल कर दिया। इसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, बी का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। बी पहले 1000 वाले में था ना, 1001 में था, अब उसका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, आप उसको कोई नया डिपार्टमेंट फिल कर दो। इंस्टेड ऑफ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हटाने के, ये एम्प्लॉय टेबल है ना हमारी, तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हटाने से इस टेबल में, अब भाई अगर कोई डिपार्टमेंट बंद हो गया है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो सब हट जाएं। इससे अच्छा उनको कोई दूसरा दे देंगे, ये चेक करने के लिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट था उसको सेट नल कर दो और कोई दूसरा डिपार्टमेंट उनको अपॉइंट कर दो, ठीक है। तो हमने सेट नल परफॉर्म कर दिया वहाँ पर। तो ये हमारा सिंपल था ऑन डिलीट सेट नल, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सब कुछ था, कोई भी जब भी हमारा कंस्ट्रेंट वायलेट होता है उसके ऊपर। होप ये आपको समझ में आई होंगी वीडियोज़, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में।